अर्थात आज हम बौद्ध दर्शन के धार्मिक संप्रदाय के बारे में जानकारी करेंगे। और इससे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि विश्व के कोई भी धर्म को आप अवलोकन करें या अध्ययन करें, इस सभी में एक बात कॉमन मिलती है कि उनका आगे चल के विभाजन भिन्न भिन्न संप्रदाय में हो चुका है। इसे हम विश्व के समस्त धर्म के लिए सत्य माने या न माने, हमें विश्व के अधिकांश धर्मों के संबंध में ये बात माननी ही पड़ेगी कि आगे चल के सभी संप्रदाय के विभाजन भिन्न भिन्न संप्रदायों में हुआ है। धर्म का इतिहास ही इस बात का साक्षी कहा जा सकता है। जैसे ईसाई धर्म का विभाजन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतों के बीच हुआ, इस्लाम का विभाजन सुन्नी और शिया के बीच में हुआ, जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में हुआ। तो इस तरह के कथन जो हैं ये प्रामाणिकता की ओर संकेत करते हैं कि सभी संप्रदायों में अलग अलग विभाजन हुए हैं। तो अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का विभाजन भी संप्रदायों में हुआ है। अर्थात अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म का विभाजन भी अलग अलग या भिन्न भिन्न संप्रदायों में हुआ है। ऐसे संप्रदाय मूलतः दो हैं। इन्हें हीनयान तथा महायान कहते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है और महायान बौद्ध धर्म का विकसित रूप है। तो आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम हीनयान अथवा बौद्ध धर्म के जो चर्चा यहाँ करते हैं। तो हीनयान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। इस पर आधार पाली साहित्य है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित हैं। यह प्राचीन बौद्ध दर्शन की परंपरा को मानता है। इसी कारण इसे मौलिक एवं प्राचीन बौद्ध धर्म भी कहा गया है। ये धर्म श्रीलंका, श्याम, बर्मा आदि देशों में प्रचलित है। हीनयान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना गया है। साधारणतः नित्य समझी जाने वाली वस्तुएं भी असद हैं, वो मूलतः अभाव रूप हैं। हीनयान में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है। यह अनात्मवाद की मीमांसा हुई है। इस प्रकार हीनयान में सभी द्रव्यों अथवा व्यक्तियों के अस्तित्व का निषेध हुआ है। हीनयान में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है। जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ईश्वर को विश्व का सृष्टा एवं पालनकर्ता कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात अनिश्वरवादी धर्म होने के कारण यह जैन धर्म से मिलता जुलता है। ईश्वर का स्थान हीनयान संप्रदाय में कम तथा थम को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार शरीर, मन तथा निवास स्थान को अपनाता है। संसार का नियामक हीनयान के अनुसार थम्ब ही है। थम्ब के कारण व्यक्ति के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार थम्ब का हीनयान मत में महत्वपूर्ण स्थान है। धम्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संघ में निष्ठा रखनी पड़ती है। अपने धर्म के अनुयायियों के साथ संघबद्ध होने के फलस्वरूप साधक को आध्यात्मिक बल मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रत्येक अनुयायी को बुद्धम शरणाम गच्छाम, धम्म शरणाम गच्छाम, संघ शरणाम गच्छाम का व्रत लेना परम आवश्यक है। इस प्रकार हीनयान में बुद्ध, थम्ब और संघ इन तीनों को सिरोधार करने का आदेश दिया जाता है। हीनयान के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य आहारत होना या निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना है। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्ति के बाद मानव के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। निर्वाण को अभाव रूप में माना गया है। इसका फल ये होता है कि निर्वाण का आदर्श उत्साहवर्धक तथा प्रेरक नहीं रह जाता है। हीनयान में स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन एवं चिंतन करना आवश्यक है।
उसे किसी बाह्य सहायता की कामना करने के बजाय अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं बुद्धि ने कहा है, आत्मदीपो भव। बुद्ध के अंतिम शब्दों में से जो इस प्रकार है कि सौ यव पदार्थ या संघात सभी नाशवान हैं, परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भर रहने का आदेश है। हीनयान को इस कठिन आदेश के कारण कठिन यान भी कहा गया है। हीनयान के मतानुसार व्यक्ति को सिर्फ निजी मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। यही कारण है कि हीनयान के अनुयायी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हीनयान का यह आदर्श संकुचित है क्योंकि इसमें लोक कल्याण की भावना का निषेध हुआ है, अर्थात लोक कल्याण की भावना से कोई कार्य यहाँ नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हीनयान के उस विचार में स्वार्थपरता मौजूद है क्योंकि व्यक्ति निजी मुक्ति को ही अपना अभीष्ट मानता है। तो इस प्रकार हीनयान में परार्थ की भावना का निषेध हुआ है। हीनयान में लोक कल्याण की भावना का खंडन होने के कारण महायानियों ने इसे हीन तथा अपने मत को महान कहा है, क्योंकि महायान लोक कल्याण की भावना पर आधारित है। हीनयान का उपरोक्त विचार बुद्ध के निजी उपदेश तथा व्यवहार से असंगत रखता है। बुद्ध लोक सेवा को अत्यधिक महत्व देते हैं। लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर वे विश्व का परिभ्रमण करते रहे तथा जनता को उपदेश देते रहे। उनके उपदेश में संसार के दुख से मुक्ति पाने का आश्वासन था। इसके अतिरिक्त वो लोक कल्याण तथा धर्म प्रचार की भावना से भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजते रहे। इससे प्रमाणित होता है कि बुद्ध ने स्वार्थपरता का खंडन किया है। हीनयान ने संन्यास को प्रश्रय दिया गया। विशुद्ध मार्ग में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाना चाहता है उसे शमशान में जाकर शरीर और जगत की अनित्यता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हीनयान अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंद्रिय सुख का दमन करते हैं तथा एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन का भी हीनयान में खंडन हुआ है। कहा जाता है कि सामाजिक जीवन को व्यतीत करने से आसक्ति की भावना का उदय होता है, जिसके फलस्वरूप दुख का आविर्भाव होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पारिवारिक बंधन को त्यागने का आदेश दिया गया है। अतः हीनयान में भिक्षु जीवन अथवा संन्यास को नीति सम्मत बतलाया गया है तथा इच्छा या वासना से विरत का समर्थन किया गया है। हीनयान में बुद्ध को महात्मा के रूप में माना गया है। वो साधारण मनुष्य से इस अर्थ में उच्च थे कि उनकी प्रतिमा विलक्षण थी। बुद्ध उपदेशक थे। उन्होंने जनता को सत्य का पाठ पढ़ाया। हीनयानियों के अनुसार सभी लोगों में बुद्ध बनने की शक्ति नहीं होती, वह तो तपस्या से उत्पन्न होती है। इन सबों के बावजूद बुद्ध को हीनयान में ईश्वर नहीं माना गया है। बुद्ध को उपास्य कहना भ्रामक है। हीनयान में स्वावलंबन और संन्यास के आदर्श को माना गया है। ये आदर्श इतने कठिन एवं कठोर हैं कि इनका पालन सबों के लिए संभव नहीं है। इसलिए महायान के समर्थकों ने हीनयान को छोटी गाड़ी अथवा छोटा पंथ कहा है। इसका कारण यह है कि हीनयान के द्वारा कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य स्थान तक जा सकते हैं। हीनयान का ये नामकरण समीचीन दिखता है। अब हम महायान की चर्चा करते हैं। तो हीनयान धर्म की संकीर्णता एवं अव्यवहारिकता में ही महायान का बीज अंतर्भूत है। हीनयान एक अनिश्वरवादी धर्म था। अनिश्वरवादी धर्म होने के नाते हीनयान जन साधारण के लिए अपर्याप्त था। संन्यास एवं स्वावलंबन के आदर्श का पालन जो हीनयान की मूल मंत्र थे, जन साधारण के लिए कठिन थे। ज्यों ज्यों बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ,
त्यों त्यों बौद्ध धर्म के समर्थकों ने हीनयान के आदर्श को बौद्ध धर्म की प्रगति में बाधक समझने लगे। ऐसी परिस्थिति में बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों ने हीनयान संप्रदाय के विपरीत एक दूसरे संप्रदाय को जन्म दिया, जिसे जनसाधारण के मस्तिष्क और हृदय को संतुष्ट कर सका। इस संप्रदाय का नाम महायान रखा गया। महायान का अर्थ ही होता है बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग। महायान को बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा निर्देशित मार्ग पर असंख्य व्यक्ति चलकर परम लक्ष्य को अपना सकते हैं। इस संप्रदाय को सहजयान भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इसके सिद्धांतों को हृदयंगम सुमगता से कर सकता है। महायान धर्म कोरिया, जापान, चीन आदि देशों में प्रचलित है। महायान धर्म की सरलता एवं व्यवहारिकता ही उसे विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर सकी। महायान धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है। बोधिसत्व की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसार के समस्त जीवों की मुक्ति पर जोर दिया गया है। महायानी संसार के समस्त प्राणियों के समग्र दुखों का नाश करा उन्हें निर्वाण प्राप्त करा देना अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उसका ये प्रण है कि जब तक एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता, हम स्वयं निर्वाण सुख को नहीं भोगेंगे तथा त्रस्त मानव के निर्वाण लाभ के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। महायानियों का ये आदर्श बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व का अर्थ है कि बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, परंतु महायान धर्म में बोधिसत्व का अर्थ है उस व्यक्ति से लिया जाता है जो बोधिसत्व की प्राप्ति करता है तथा लोक कल्याण में संलग्न रहता है। महायान का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में बोधिसत्व प्राप्त करने की क्षमता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संभाव बुद्ध है। यह मत हीनयान के विचार से भिन्न है क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध तत्व को नहीं माना गया। महायान के मतानुसार बोधिसत्व के करुणा में समावेश रहता है। समस्त प्राणी उनके करुणा का पात्र बन सकते हैं। वे संसार में रहते हैं फिर भी संसार की आसक्ति से प्रभावित नहीं होते। उनकी तुलना पंकज से की जा सकती है कि जो पंख में रहकर भी स्वच्छ तथा निर्मल रहता है। बोधिसत्व के सिलसिले में कहा गया है कि लोग सेवा की भावना से जन्म ग्रहण करने को भी तत्पर रहते हैं। महायान के बोधितत्व हीनयान के अहर्त पद से भिन्न है। हीनयान में अहर्त की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया था। अहर्त के विचार में स्वार्थपरता निहित है क्योंकि वे अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महायान का बोधिसत्व का आदर्श इसके विपरीत लोक कल्याण की भावना पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से हीनयान का लक्ष्य व्यतिरिक्त है जबकि महायान का लक्ष्य सार्वभौम है। बोधिसत्व का सिद्धांत बुद्ध के विचार से संगत प्रतीत होता है। बुद्ध ने स्वयं जनसाधारण के निर्वाण के लिए प्रयत्न किया। निर्वाण प्राप्ति के बाद वो लोक कल्याण की भावना से अर्थात इस उद्देश्य से कि संसार का मनुष्य दुख रूपी समुद्र को पार करके इसका उद्देश्य था कि संसार का मनुष्य दुख रूपी समुद्र को पार कर सके, परिभ्रमण करते रहे तथा उपदेश देते रहें। वे दूसरों की मुक्ति दिलाने के लिए अनेक यातनाएं सहने को तैयार थे। उनकी ये पंक्तियां हैं कि लेट ऑल द सिंस एंड मिसरीज ऑफ द वर्ल्ड फॉल अपॉन माई शोल्डर सो दैट ऑल द बीइंग मे बी लिबरेट फ्रॉम देम। इस कथन की पुष्टि करती है। अतः महायान के बोधितत्व के आदर्श में हम सब बुद्ध के शब्दों को ही प्रतिध्वनि पाते हैं। महायान में बुद्ध को
ईश्वर के रूप में माना गया है। हीनयान धर्म अनिश्वरवादी होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका। धर्म की भावना में निर्भरता की भावना निहित है। मनुष्य अपूर्ण एवं ससीम होने के कारण जीवन के संघर्षों का सामना करने से ऊब जाता है, तो वह एक ऐसी सत्ता की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके। ऐसी परिस्थिति में वह स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा न रखकर ईश्वरापेक्षी हो जाता है। महायान में ऐसे व्यक्तियों के लिए आशा का संदेश है। यही कारण है कि महायान में ईश्वर को करुणामय तथा प्रेममय माना गया है। इसलिए कहा गया है, द गॉड ऑफ महायान इज द गॉड ऑफ लव एंड आस ग्रेट स्ट्रीट्स ऑन डिवोशन। अर्थात समस्त प्राणी प्रेम, भक्ति और कर्म के द्वारा ईश्वर की करुणा का पात्र हो सकता है। आगे चलकर महायान में बुद्ध को परमार्थिक सत्य का एक अवतार मान लिया गया। जातक में बुद्ध के पूर्वावतार का वर्णन है। बोधिसत्व प्राप्त करने से पूर्व बुद्ध के जितने अवतार हुए थे, उसका वर्णन जातक में विद्यमान है। परम तत्व को महायान में वर्णनीय माना गया है। यद्यपि परम तत्व अवर्णनीय है, फिर भी उसका प्रकाशन धर्मकाय के रूप में हुआ है। धर्मकाय के रूप में बुद्ध समस्त प्राणी के कल्याण के लिए चिंतित दिखते हैं। इस रूप में बुद्ध को अमिताभ बुद्ध कहा जाता है तथा उनके दया की अपेक्षा साधारण मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग होता है। महायान में ईश्वर की भक्ति पर भी बल दिया गया है। महायान ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक का कहना है। महायान ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक का कहना है कि सच्चे प्रेम से बुद्ध को एक पुष्प के अर्पण के द्वारा साधक को अनंत सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार बुद्ध के ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर महायान ने धार्मिक भावना को संतुष्ट किया है। महायान में आत्मा का अस्तित्व माना गया है। महायान का कहना है कि यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मुक्ति किसे मिलेगी। मुक्ति की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए आत्मा में विश्वास आवश्यक हो जाता है। महायान में व्यतिरिक्त आत्मा को मिथ्या या हीनात्मा कहा गया है। इसके बदले महात्मा की मीमांसा हुई। महायान के अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही महात्मा विद्यमान है। इस दृष्टि से सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए समान हैं। महायान में संन्यास अथवा संसार से पलायन की प्रवृत्ति की कट आलोचना हुई है। यद्यपि विश्व पूर्णतः सत्य नहीं है, फिर भी संसार को तिलांजलि देना बुद्धिमता नहीं है। यदि मनुष्य संसार का परमार्थिक रूप से समझे तो वैसी हालत में संसार में रहकर ही वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। महायान संसार में से संन्यास लेने के बजाय ये शिक्षा देता है कि मनुष्य को संसार में रहकर ही अपनी प्रगति के संबंध में सोचना चाहिए। महायान का ये विचार हीनयान के दृष्टिकोण का विरोधी है, क्योंकि हीनयान में भिक्षु जीवन अथवा संन्यास पर जोर दिया गया है। महायान में कर्म विचार में भी कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्मों का फल नहीं मिलता तथा किए हुए कर्म का फल भी नष्ट नहीं होता। परंतु महायान का कहना है कि बोधिसत्व अपने कर्मों के फल से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के पापमय कर्मों का स्वयं भोग कर सकते हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रभावित होकर बोधिसत्व अपने पुण्य काम कर्मों द्वारा दूसरों को दुख से मुक्ति दिलाते हैं तथा पापमय कर्मों का स्वयं भोग करते हैं। इस प्रकार कर्मों के आदान प्रदान को, जिसे परिवर्तन कहा जाता है, महायान में माना गया है। कर्मों के इस आदान प्रदान के संबंध नैतिक दृष्टिकोण से कुछ भी कहा जाए, परंतु इसका मूल धार्मिक दृष्टिकोण से हम किसी प्रकार कम नहीं कर सकते। महायान में निर्वाण के भावात्मक पर बल दिया गया है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है।
इसके अतिरिक्त वह आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करता है। निर्वाण को आनंदमय अवस्था कहा गया है। निर्वाण के विचार शंकर के मोक्ष विचार से मिलते जुलते हैं। शंकराचार्य ने भी मोक्ष को अभावात्मक अवस्था नहीं माना। मोक्ष में सिर्फ मानव के दुखों का ही अंत नहीं होता, बल्कि आनंद की भी अनुभूति होती है। महायान मत की तरह शंकराचार्य ने भी मोक्ष को एक आनंदमय अवस्था माना है। महायान उदार एवं प्रगतिशील है। महायान में अनेक ऐसे अनुयायी आए जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व जिन धार्मिक विचारों को मानते थे उन्हें बौद्ध धर्म में मिला दिया। महायान उदार एवं प्रगतिशील होने के कारण उनके विचारों को आश्रय दिया। इनके फलस्वरूप महायान में अनेकानेक नवीन विचार मिल गए। इसका फल ये हुआ कि महायान आज भी जीवित है। असंग ने महायान निरोधम संगत सूत्र में महायान की 7 मौलिक विशेषताओं का उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं। जैसे महायान विस्तृत है, ये सभी जीवों के प्रति समान प्रेम को व्यक्त करता है। निष्ठ है, विषय और विषय के परम तत्व का विरोध कर तथा चैतन्य को एकमात्र सत्ता मानकर महायान ने बौद्धिकता का परिचय दिया है। इसका आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति है। बोधिसत्व में संसार के समस्त जीवों की मुक्ति के लिए कर्म करने की अद्भुत शक्ति है। ये मानता है कि बुद्ध ने अपने उपाय कौशल के आधार पर संसार के अनेकानेक मनुष्यों को उनके स्वभाव तथा समझ के अनुसार उपदेश दिया है। इसका अंतिम उद्देश्य बुद्धत्व को प्राप्त करना है। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिसत्व की 10 दशाओं से गुजरना पड़ता है। बुद्ध संसार के समस्त व्यक्तियों को आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से हीनयान और महायान हमने अलग अलग हीनयान देखा और महायान भी देखा है। अब हीनयान महायान में कुछ अंतर है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, दोनों के बीच अत्यधिक विषमता है। यहाँ पर हम हीनयान और महायान के बीच कुछ मौलिक भिन्नताएं हैं, उसका संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे कि हीनयान और महायान में चरम लक्ष्य के विचार को लेकर विरोध है। हीनयान के अनुसार चरम लक्ष्य आरत पद की प्राप्ति से है। आरत सिर्फ अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके विपरीत महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना है। महायानियों ने सिर्फ अपना मोक्ष प्राप्त करना स्वार्थपूर्ण माना है। वे सभी जीवों को मुक्ति को जीवन लक्ष्य मानते हैं, अर्थात जब तक संसार के समस्त दुखी प्राणियों को मुक्ति नहीं मिल जाती तो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसी को बोधिसत्व कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीनयान का लक्ष्य व्यक्तिगत मुक्ति है, इंडिविजुअल लिबरेशन है, जबकि महायान का लक्ष्य सार्वभौमिक मुक्ति है अर्थात यूनिवर्सल लिबरेशन है। इसका फल ये होता है कि हीनयान में स्वार्थपरता की भावना आ जाती है, जिससे महायान अछूता रहता है। हीनयान में अनीश्वरवाद को अपनाया गया है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होगा। हीनयान बुद्ध के कथन है आत्मदीपो भव पर जोर देते हुए कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हीनयान में स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। महायान में इसके विपरीत ईश्वर की सत्ता को माना गया है। यहाँ बुद्ध को ईश्वर के रूप में मान लिया गया है। बुद्ध प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। मनुष्य बुद्धि के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाकर अपना कल्याण कर सकता है। बुद्ध स्वयं करुणामय है तथा सारा संसार उनकी करुणा का पात्र है। उपरोक्त भेद से एक दूसरे भेद निकलता है। हीनयान में बुद्ध को एक मनुष्य की तरह माना गया है, परंतु महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो उनकी उपासना के लिए महायान में स्थान है। हीनयान भिक्षु जीवन और संन्यास पर जोर देता है। हीनयान के अनुसार मनुष्य संसार को त्याग कर ही निर्वाण को अपना सकता है, परंतु महायान में निर्वाण प्राप्त करने के लिए संसार से पलायन का आदेश नहीं दिया जाता।
व्यक्ति संसार में ही रहकर निर्वाण को अपना सकता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसारिकता से आसक्ति आवश्यक है, संसार से संन्यास नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीनयान जगत के प्रति अभावात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, परंतु महायान जगत के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को सिरोधार करता है। हीनयान में निर्वाण को अभाव रूप में माना गया है। हीनयान में निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है। परंतु महायान में निर्वाण का भाव रूप माना गया है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद मनुष्य के दुखों का अंत नहीं होता, बल्कि आनंद की भी प्राप्ति होती है। निर्वाण को यहाँ आनंदमय अवस्था माना गया है। हीनयान में आत्मा को नहीं माना गया, परंतु महायान में आत्मा की सत्ता को माना गया है। महायान के अनुसार केवल व्यतिरिक्त आत्मा मिथ्या है, परमार्थिक आत्मा अर्थात महात्मा मिथ्या नहीं है। महात्मा सभी मनुष्यों में विद्यमान है। हीनयान के स्वावलंबन एवं संन्यास का आदर्श अत्यंत ही कठिन है। हीनयान को अपनाकर कभी व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को अपना सकता है, परंतु महायान ने ईश्वर, आत्मा, बोधिसत्व के आदर्श को मानकर निर्वाण के मार्ग को सुगम बना दिया है। अनेक व्यक्ति महायान के द्वारा जीवन के लक्ष्य को अपना सकते हैं, इसलिए हीनयान को छोटा पथ या संकीर्ण मार्ग तथा महायान को बड़ा पथ या प्रशस्त मार्ग कहा गया है। हीनयान रूढ़वादी है। हीनयान परिवर्तन का घोर विरोधी है, परंतु मूल बौद्ध मत का अधिकांश बात ज्यों की त्यों बनी रही, परंतु वह मूल बौद्ध मत का अधिकांश बात ज्यों की त्यों बनी रही, परंतु महायान इसके विपरीत उदार एवं प्रगतिशील है। उदार होने के कारण उसमें अनेकानेक नए विचार मिल गए। प्रगतिशील होने के कारण उसमें घोष, नागार्जुन, असंग आदि विद्वानों के विचार निहित हैं, जिन्होंने गंभीरतापूर्वक दर्शन के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार किया। तो इस तरह से हमने आज हीनयान और महायान दोनों में अंतर को समझा।